आज हम 8वां पाठ कवि का हृदय पढ़ेंगे। इसमें कवि के हृदय की बात की गई है। महान व्यक्ति महान बातों से ही महान बनते हैं। यानी कि कोई ऐसा आदमी होता है जो महान है तो वह उसकी पहचान महान बातों से ही मिलती है हमें। उनकी यही महानता समाज के लिए भी उदाहरण होती है। वह व्यक्ति की महानता हमारे समाज के लिए एक उदाहरण होती है। हिंदी के महान कवि निराला मस्त मौला आदमी थे। यानी कि हिंदी के महान कवि थे जो निराला, वह मस्त मौला यानी कि मस्त रहने वाले आदमी थे। उनके जीवन की घटनाएं यही बताती है कि कवि का मन कितना सहज और कोमल होता है। उनके जीवन की घटनाओं से हमें पता चलता है कि कवि का जीवन कैसा होता है। वह समाज की छोटी छोटी घटनाओं से भी प्रभावित होता है। वह समाज में हो चुकी अनेक घटनाओं से प्रभावित होते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही सच्चे और निष्कपट हृदय के व्यक्ति थे। निराला जो थे उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। वह बहुत ही सच्चे थे और निष्कपट यानी कि जिनमें कोई कपट ना हो वैसे थे। जैसा कहते थे वैसा ही वे करते भी थे। बाहर भीतर एक समान, यानी कि वो जैसा बोलते थे वैसा वो करके भी दिखाते थे। जैसे वो बाहर थे वैसे ही वो अंदर थे। गरीब को देखकर उनका हृदय पिघल उठता था। वह कोई गरीब को देखते थे तो उनका हृदय पिघल जाता था। यह घटना इलाहाबाद की है। कहाँ की है यह घटना? इलाहाबाद की। एक बार वे अपने एक प्रकाशक से पैसा लेने गए। वह क्या कर रहे थे? एक बार इलाहाबाद गए थे अपने प्रकाशक के पास से पैसा लेने। प्रकाशक यानी कि जो किताब को प्रकाश करते हैं। प्रकाशक ने उन्हें 300 रुपये दिए। जो प्रकाशक थे उन्होंने उनको 300 रुपये दिए। उन्होंने रुपये अट्टी में बांधे और अपने घर दारांगज की ओर चल दिए। उन्होंने अपने रुपये को समेट लिया, यानी कि अंटी यानी धोती का कमर में बांधने वाला एक छोर, तो उन्होंने बांध लिया और खुद के गांव की ओर चल दिए। उन दिनों के 300 रुपये आज के 3000 से भी कहीं अधिक है। वह उस समय की बात है जब 300 रुपये अभी के 3000 रुपये से भी अधिक हैं। रास्ते में अलोपी बाग के चौराहे पर उनके सामने एक भिखारन आ गई। रास्ते में क्या मिला? उनको एक भिखारी मिल गई। बेटा, इस भूखी प्यासी भिखारिन को कुछ दे दो। वह क्या बोलती है भिखारन कि बेटा, इस भूखी प्यासी यानी कि कितने दिनों से भूखी हुई भिखारन को कुछ दे दो। निराला जी ठिठक कर खड़े हो गए, यानी कि निराला जी वहाँ पे खड़े रह गए। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें कितने पैसे मिल जाए तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? क्या पूछा उन्होंने कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है तो तुम भीख मांगना छोड़ दोगी? भिखारन ने सोचा कि बाबू मजाक कर रहे हैं। भिखारन ने क्या सोचा कि बाबू तो मजाक कर रहे हैं। सो बोली, बेटा क्यों मजाक करते हो? क्या बोली वो कि बेटे तुम क्यों मजाक करते हो? निराला जी गंभीर हो उठे। निराला जी गंभीर हो चुके। तुमने मुझे बेटा कहा है और निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती। क्या कहा उन्होंने? भिखारन ने निराला जी को बेटा कहा। इसीलिए निराला जी ने क्या कहा कि तुमने मुझे बेटा कहा है, इसीलिए निराला की माँ भीख नहीं मांग सकती। इतना कहकर महाप्राण निराला ने अपनी अटी खोली और पूरे के पूरे 300 रुपये उसे देकर आगे बढ़ गया। क्या करा? निराला जी ने क्या कहा कि उन्होंने अपनी अंटी खोली और पूरे के पूरे रुपये उसको
दे दिए और वह आगे बढ़ गया। भिखारन बुढ़िया उन्हें आश्चर्य से देखती रह गई। जो भिखारिन बुढ़िया थी वह उनको देखती ही रह गई। उसके बाद है, महाकवि निराला को काव्य जगत का शिरमोर बनाने में कोलकाता के सेठ महादेव प्रसाद मतवाला का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि महाकवि बने थे जब निराला जी, तो उनको कोलकाता के जो महादेव प्रसाद थे उनका पूरा योगदान रहा है। सेठ जी निराला को प्राणपण से मानते थे। सेठ जी निराला को बहुत ही अच्छी तरह से मानते थे। उन्होंने एक बार जाड़े के दिनों में निराला के लिए बड़ी सुंदर और शानदार दुशाला बनवाई और उसे निराला जी को सप्रेम भेंट किया। क्या किया उन्होंने? एक दिन निराला जी के लिए बड़ी सुंदर और शानदार दुशाला यानी कि ओढ़ने की हल्की रुईदार रजाई बनवाई और उनको भेंट में दे दी। निराला जी उसे पहनकर बड़े खुश हुए। उनको यह पहनकर बहुत ही खुशी हुई। एक दिन वे सेठ जी के दफ्तर मतवाला से आ रहे थे। एक दिन वह सेठ से मिलकर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक भीख मंगा देखा। उन्होंने क्या देखा? रास्ते में एक भीख मंगा। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था। वो जो भीख मांग रहा था उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। महाप्राण निराला तो साक्षात करुणा की मूर्ति थे। क्या थे? महाप्राण निराला तो बहुत ही करुणा प्रिय थे। उनसे यह सहा नहीं गया। उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था तो उनसे वह देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी दुशाला उतारी और ठंड से कांपते भिखमंगे के शरीर पर डाल दी। उसने जो रजाई ओढ़ी थी वह कांपते हुए भिखमंगे के शरीर पर डाल दी। यह सारा नज़ारा प्रेस का एक आदमी देख रहा था। यह सारा नज़ारा जो अखबार छापने वाले होते हैं वह देख रहा था। वह भागा भागा सेठ जी के पास गया। वह भागकर अपने सेठ जी के पास चला गया। सेठ जी ने सुना तो सड़क तक भिखमंगे के पीछे भागे भी, पर वह तो देखते ही देखते छूमंतर हो गया। सेठ जी ने यह बात सुनी तो वह भिखमंगे के पीछे पीछे भागे, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। निराला जी ने सेठ मतवाला को आवाज़ दी, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए, बेचारे का जाड़ा ठीक से कट जाएगा। क्या बोला कि आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो और आप परेशान क्यों हो रहे हो? वह बेचारे का जाड़ा ठीक से निकल जाएगा। विवश होकर सेठ जी लौट आए, यानी मजबूर होकर सेठ जी लौट आए। निराला के हट के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। निराला इतना हठी था कि उनके हट के सामने किसी की भी नहीं चलती थी। सेठ जी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, धन्य है महाराज आप। क्या कहा उन्होंने? कि महाराज आप धन्य हैं। उसके बाद है शब्दार्थ। मस्त मौला यानी मस्त रहने वाला, निष्कपट यानी कपट रहित, अंटी यानी कि धोती का कमर से बांधने वाला एक छोर, सिरमोर यानी कि शिरोमणि, सिर का मुकुट, सबसे प्रमुख, दुशाला यानी कि ओढ़ने की हल्की रुईदार रजाई, विवश यानी मजबूर। थैंक यू।